नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली द रियल नंबर्स आर। बिफोर दैट वी शुड गो टू आवर क्लास 9th के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था रेशनल्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। और जो रेशनल नंबर्स हैं वो p बाय q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि कोई भी नंबर दैट विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नेवर इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। वहीं पे अगर हम बात करें इर्रेशनल नंबर्स की, तो जिन नंबर को p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर है। चलिए जी, तो हमने स्टार्ट किया, हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर है, व्हाट डज दैट रियल नंबर एग्जैक्टली मीन, उसका मतलब क्या है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का मतलब है कि वो नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं रियल में, हमारी रियल लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आज हमने कुछ वेजिटेबल को खरीदना है, तो वेजिटेबल की अमाउंट आप बताओगे ना कि आपको 2 kg लेना है, 5 kg लेना है, 7 kg लेना है, तो डिपेंड करता है कि आपको वो कितना अमाउंट लेना है। लेकिन जो नंबर आपने दिया वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है ना हमारी डेली लाइफ में, उसको हम यूज कर रहे हैं। होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, कि मैंने किसी को 1000 रुपीज दिए, उसने मुझे 600 दिए, तो मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मुझे ये हुआ कि 400 नहीं हुए, तो मुझे 400 का लॉस हो गया, तो -400 हो गया मेरा। यानी कि मैंने इंटीजर्स का भी यूज कर लिया, होल नंबर भी मैं यूज कर रही हूँ, नेचुरल नंबर भी यूज कर रही हूँ। अगर मान लो कोई टेस्ट दे रहे हैं, उसमें हमारे 9.5 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 10, तो मैं 9.5 मार्क्स को 9.5 भी बोल रही हूँ, डेसिमल नंबर्स का भी यूज कर रही हूँ, मैं फ्रैक्शंस का भी यूज कर रही हूँ। और जो नंबर p बाय q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं वो नंबर्स कैसे हैं, रेशनल नंबर्स हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर एक्चुअल में है क्या। इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम करेंगे। क्लास 9th में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि रेशनल और इरेशनल के बीच में क्या डिफरेंस है, किन टाइप्स ऑफ नंबर्स को हम रेशनल और इरेशनल कहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें जो वर्ड आया है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस इज ओनली अरिथमेटिक। यही सिर्फ अरिथमेटिक है कि आप गुणा भाग जमा घटा ये सब करें, तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम है इसके ऊपर कि आप ऐसा क्या करेंगे नंबर्स के साथ में कि उसको हम फंडामेंटली, मतलब वो एग्जैक्टली सबके लिए वो ट्रू होना चाहिए, पढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है इसमें, एवरी कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम एक बार नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर सिस्टम, सबसे पहले हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर। एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर, जो हमें क्लास 1 से सिखा दिया जाता है कि काउंटिंग स्टार्ट कर दो, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट, वो सभी क्या नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर आते हैं हमारे पास में होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इन नेचुरल नंबर्स के साथ साथ आपने एक नंबर को और इंट्रोड्यूस कर दिया और उस पूरे सेट को हमने नाम दे दिया होल नंबर्स। फिर हमने पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स के साथ में अगर आपने नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो बन गया हमारा इंटीजर्स का सेट। -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि ये सारे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, ये 0 हो गया, और ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। 0 के लेफ्ट साइड सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 के राइट साइड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो थे बेसिक नंबर जो आप क्लास 7 तक पढ़ते आए हो। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक कंप्लीट का थोड़ा सा हिस्सा या कोई पार्ट हो, हम इसको कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ होल। किसी एक पूरे का कोई हिस्सा हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं।
इन सभी को फिर हमने इंक्लूड कर दिया एक नंबर से। हमने कहा कि ये सभी तो रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स हमने क्यों कहा? क्योंकि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जो नंबर p बाय q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, जहां p और q, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स है जी। को प्राइम इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। चलो जी, आपको को प्राइम के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2 और 3 हो गया, ये को प्राइम है। 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। 4 और 5 हो गया, 4 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ऐसा कोई एक नंबर नहीं है जो 4 की टेबल में भी आता हो और 5 की, सॉरी, जो 4 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे। ठीक है जी। तो p एंड q आर व्हाट? को प्राइम इंटीजर्स। और रेशनल नंबर के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है? q इज नेवर इक्वल्स टू 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है रेशनल नंबर्स के लिए। चलिए जी, ये था लिटिल बिट आपका इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम के बारे में। फिर हमने रेशनल नंबर्स के साथ में किया था कि कोई एक ऐसी नोटेशन हो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि जो रेशनल नंबर है आपके पास में, ये दो पार्ट के हैं जी। एक तो हमने फ्रैक्शन कह दिया जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। फिर हमने कहा कि ये p बाय q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। p और q क्या बन रहे हैं? दोनों के दोनों इंटीजर्स बन रहे हैं। इंटीजर्स बन रहे हैं तो बेटा इनको हम डिवाइड भी कर पाएंगे कहीं ना कहीं, कोई ना कोई इनकी डेसिमल फॉर्म भी बनेगी। तो इस फॉर्म को हमने डिवाइड कर दिया कि इनका कोई ना कोई डेसिमल एक्सपेंशन भी होगा जरूर। जो ये रेशनल नंबर्स हैं, इनका कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन जरूर होगा। और जो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है, वो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या देखते हैं आप? या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो ये दो टाइप का हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। एक ये हो सकता है टर्मिनेटिंग, जिसमें आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब हमारा काम ही खत्म। p बाय q को हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो कोशेंट के ऊपर बात जाती है जी। ये कोशेंट जो हो सकता है वो रिपीटिंग हो और वो नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। अगर वो कोशेंट रिपीटिंग है तब तो वो रेशनल नंबर बन जाएंगे। अगर कोशेंट नॉन रिपीटिंग है देन दोज नंबर्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। तो डेसिमल एक्सपेंशन में हमने पढ़ा है कि जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन या जिन फ्रैक्शंस की या p बाय q फॉर्म्स में जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन में कोशेंट कभी भी रिपीट नहीं हो रहा और रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होंगे। रीअकरिंग मतलब बार बार रिपीट करना। क्लियर? तो वो रीअकरिंग भी हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने डेसिमल एक्सपेंशन की बात की अभी। ये सभी वैसे आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा, यानी कि वो टर्मिनेट हो गया जी। टर्मिनेटिंग हो गया तो वो क्या हो गया जी? ये तो रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं बना, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब हो गया जो कोशेंट है आपका, अगर वो रिपीटिंग हो गया,
क्वोशंट रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अगर क्वोशंट नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा रेशनल और इर्रेशनल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का थ्योरम नंबर 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में नंबर्स हमने पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे। कंपोजिट नंबर्स, या पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता खुद के सिवा और 1 के सिवा। फिर आते हैं कंपोजिट फैक्टर्स या कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो पाते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर आपके पास में हम यहां से लेके चलते हैं एवरी कंपोजिट नंबर, मान लिया हमने 4 ले लिया, 8 ले लिया, 15 ले लो, 27 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर आपने ले लिया, कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कैसे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2, दोनों प्राइम नंबर है, वेरी गुड। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। मतलब मैं कोई भी नंबर लूं, कंपोजिट नंबर, नॉट एनी नंबर, कंपोजिट नंबर अगर मैं लूं तो उसको मैं उसके प्राइम वेक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकती है, ठीक है। 15 आ गया, 3 × 5 27 आ गया, 3 × 3 × 3 लिख दिया हमने। चलिए जी, ये कह रही है ये आपकी फर्स्ट थ्योरम, उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये जो फैक्टराइजेशन कर रहे हो आप, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब कोई ऑल्टरनेट नहीं है। 4 को लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो 2 × 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। 9 को लिखने का मतलब है वो 3 × 3 लिखा जा सकता है। 15 को 3 × 5 लिखा जा सकता है। 5 × 3 या 3 × 5, वो आप ऑर्डर कोई भी चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट किसका रहेगा? वो 3 और 5 का। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 × 5 हो या 5 × 3 हो। क्लियर हो गया? ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ये सबके लिए ट्रू है, ठीक है जी। नेक्स्ट, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही सेम वही रिपीट किया गया है। फॉर गिवन एनी कंपोजिट नंबर इट कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन अ यूनिक वे। आपको हर एक वर्ड जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है फॉर क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप एग्जामिनर में देखेंगे, एग्जाम्स में आप देखेंगे, तो एग्जामिनर हर एक पॉइंट को रीड करके वहां से क्वेश्चंस को उठाएगा और फिर वो आपके बोर्ड्स में डालेगा। तो हमारे लिए हर एक पेज पे हर एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बेटर रिजल्ट आएगा। एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम अकर्स, जैसे ये हमने बताया 5 × 3 करो या 3 × 5 करो, वो सेम बात है। दैट इज गिवन एनी कंपोजिट नंबर देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन वे टू राइट इट एज अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि उसका सिर्फ एक ही वे है, 15 को लिखने का सिर्फ एक ही वे है बेटा, 3 × 5 लिखो या 5 × 3 लिखो। हम इसको 15 × 1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 15 × 1 करना, 15 तो खुद एक कंपोजिट नंबर है, उसके तो फिर दोबारा फैक्टर हो जाएंगे, और वो फैक्टर जब हम देखें तो 3 × 5 ही आएगा। तो यानी कि ये यूनिक वे है। That is, given any composite number there is only one and only one way to write it as a product of primes, as long as we are not particular about the order in which the prime occurs. हमें ऑर्डर के बारे में कोई परवाह नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास गिवन है, we regard 2 × 3 × 5 × 7 as same as 3 × 5 × 7 × 2। 2 3 5 7 लिख दो मल्टीप्लाई करके, या 3 5 7 2 लिख दो, या 3 2 7 5 लिख दो, कुछ भी मल्टीप्लाई करके आगे पीछे इनका ऑर्डर कर दो, लेकिन प्राइम फैक्टर्स सेम रहने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस फैक्ट इज ऑल्सो सेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। ये आपका जैसे एक नंबर हमने लिया हुआ है 32,760. The prime factorization of a natural number is unique except for the number of factors.
उसके फैक्टर्स का ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम 15 के बारे में बात कर रहे थे, मैं बार बार 15 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 15 एक छोटा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर आपको बहुत इजीली पता है कि वो 3 और 5 ही होगा। और किसी छोटे नंबर को अगर आप एग्जांपल के तौर पे लेके चलोगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि हमें इस बारे में बात करनी है। अगर हम कंपोजिट की बात कर रहे हैं तो हमको कंपोजिट नंबर में हम 15 लेके चल रहे हैं तो 3 और 5 दो अलग अलग आ रहे थे, उसका ऑर्डर मैम ने कुछ भी बताया था, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास में, जैसे आपके पास यहाँ गिवन है 3207 2716, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। ये आप निकालोगे कैसे वो एक बार कर लेते। 32,760 करते हैं, 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 0 8 जा 16। अब ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, दिस आई एक्सपेक्ट के ये सभी को आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये क्लास 6 से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो 2 8 जा 16, 1 जा 2 9 जा 18, 0 जा, पीछे लास्ट में जब तक 0 यानी कि प्राइम नंबर सॉरी इवन नंबर जब तक आता जाएगा वो हम डिवाइड करते जाएंगे 2 से। 2 4 जा 0 जा 2 9 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 0 जा 2 4 जा, अब ये 5 आ गया तो ये 2 से नहीं। अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, हमारे पास आ गया 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, फिर से 3 से 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर आएगा हमारे पास 5 5 9 जा 5 1 जा, फिर आ गया 7 7 1 जा 7 3 जा, फिर आ गया 13 लास्ट में 1 जा। तो ये सारे जो नंबर्स आ गए आपके, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स है। और प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट करके जब मैं नंबर निकालूंगी तो मेरे पास सेम आएगा 32,760। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल 1, चेक द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. हमें 4 raised to power n गिवन है, नंबर गिवन है 4 raised to power n। ये जो 4 raised to power n है, 4 raised to power n, हमें यहाँ गिवन है कि n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। हमें ये देखना है कि 4 की मैं ऐसी क्या पावर करूं कि वो नंबर आपका क्या बने, 0 बन जाए, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो उसका 0 आ जाए। जैसे मान लो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं 4 की पावर 5 करूं तो उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ जाए, जैसे 20 कर रहे हैं लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो ऐसे 4 की पावर करें कि वो आपके पास में लास्ट डिजिट जो दे वो 0 दे। ये हमारे पास में है 4 raised to power n। 4 को हम लिख सकते हैं 2 multiply 2, ये लिख दिया हमने। अब 4 की पावर कितनी है n, यानी कि 2 multiply 2 की कितनी पावर है n। क्या मेरे पास में 2 की पावर n करने से कभी लास्ट डिजिट 0 आएगी, कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 ये तो मल्टीपल कर लिए हमने, लेकिन पावर्स अगर आप करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा, ऐसे जब आप करते जाओगे तो आपके पास में नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। 64 आएगा, 128 आएगा, मतलब वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन लास्ट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा। सो 4 raised to power n, इसमें 4 का कोई भी फैक्टर, 4 do not have 5 as its any factor, क्योंकि 4 का 5 कोई भी एक फैक्टर नहीं है।
कोई भी नंबर 0 से एंड होने के लिए उसका 5x फैक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 5 कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसके फैक्टर में हो। मतलब ये इसके फैक्टर क्या है हमारे पास में 2 इंटू 2 आए, लेकिन 5 तो इसका फैक्टर ही नहीं है, 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नो such number does not exist. 4 raised to power n can never end with digit 0. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। हमारे पास में दो नंबर्स गिवन है 6 और 20। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये टॉपिक है हमारा क्लास 5 और 6 का, बिल्कुल इजी टॉपिक है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्लास 5 और क्लास 6 में, जहाँ टीचर्स बहुत ज्यादा बार आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े बड़े मेथड से करवाती थी कि प्राइम फैक्टर्स को लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हमने बहुत बार किया हुआ है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है नंबर 6 एंड 20। तो 6 को आप लिख सकते हो 3 जा 3 1 जा, फिर आपके पास है 20 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। तो आपने 6 को देखा 2 मल्टीप्लाई 3, फिर आपने 20 को लिखा प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब आपको फाइंड करना है इसका एलसीएम और एचसीएफ। पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ सबसे इजी होता था कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है और ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको बस कॉमन फैक्टर देखना है जो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में आता हो। तो ये 2 जो है वो दोनों के पास आ रहा है, कॉमन फैक्टर है, तो 2 क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। फिर आई बारी एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब अगर आप 6 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो जो दोनों में कॉमन है वो तो आएगा ही, बाकी जो बच गए वो सारे नंबर भी हम ले रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो यहां से आपके पास आ गया 60 एलसीएम। यानी कि आपके एग्जांपल नंबर 2 में जो आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, एचसीएफ कितना हो गया 2, एलसीएम कितना हो गया 60। फ्रॉम द अबव एग्जांपल, ये जो हमने एग्जांपल किया अभी, इसमें हमने देखा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 6 लिखा गया है, अच्छा ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 6 इंटू 20। ये जो नंबर आपको गिवन थे 6 और 20, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास में क्या आ जाएगा 120 आएगा। तो ये जो एचसीएफ था वो कितना था आपके पास में 2 था, और एलसीएम था हमारे पास में 60, और 2 इंटू 60 एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है 120। यानी कि आपके पास में जो नंबर्स गिवन है उन नंबर के एचसीएफ को और एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उन दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से 110% आएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।